नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एमेच्योर रेडियो को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार। आवश्यक उपकरणों पर 80% तक व्यय वहन करेगी सरकार। प्रदेश सरकार की साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के सार्थक परिणाम आ रहे हैं सामने। एचपी शिवा परियोजना से जिला हमीरपुर के बकार्टी में आई मौसम्बी की बहार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हर क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए प्रदेश सरकार संचार के बेहतर वैकल्पिक साधन विकसित करने पर बल दे रही है। आपदा की स्थिति में जब फोन और इंटरनेट जैसी संचार सेवाएं ठप हो जाती हैं, तो इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में एमेच्योर रेडियो को बढ़ावा देने को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल के तहत राज्य के प्रत्येक उपमंडल में कम से कम एक हैम रेडियो स्वयंसेवक बनाने की परिकल्पना की गई है। ये स्वयंसेवक किसी भी आपदा या आपातकाल की स्थिति में राज्य स्तर पर स्थापित आपातकालीन संचालन केंद्र और सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों से जुड़कर वैकल्पिक संचार चैनल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसका प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया जाएगा और स्थापित मानदंडों के अनुसार एमेच्योर रेडियो के संचालन के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार स्वयंसेवकों को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवश्यक उपकरणों की 80% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा तथा शेष 20% लागत स्वयंसेवकों को वहन करनी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में नए हैम रेडियो क्लब स्थापित करने, मौजूदा हैम रेडियो क्लबों को मजबूत करने और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी मदद करेगी। प्रशिक्षित एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों के कौशल का उपयोग आवश्यकता और आपात स्थिति के समय सार्वजनिक सेवा के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि आपातकालीन संचार में एमेच्योर रेडियो का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जब टेलीफोन, मोबाइल फोन सहित अन्य पारंपरिक संचार सेवाएं बाधित हो जाती हैं, तो यह रेडियो स्टेशन सूचना संप्रेषण में उपयोगी हो सकते हैं। लंबी दूरी तय कर सकने की इनकी क्षमता के कारण यह आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा अमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। संचार प्रणाली ठप होने की स्थिति में इसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं, जिससे आपदा के कारण होने वाली क्षति को भी कम किया जा सकता है। आपदा के दौरान स्रोत व्यक्ति, आपातकालीन प्रबंधन से जुड़े लोगों और आपदा प्रभावितों के बीच आपसी संपर्क बेहद अहम होता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बारिश और सर्दियों के मौसम के दौरान लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जैसे जनजातीय जिलों सहित कई क्षेत्रों में संचार प्रणाली अक्सर ठप हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में संचार के वैकल्पिक साधन के रूप में हैम रेडियो की भूमिका और भी बढ़ जाती है। इसलिए राज्य सरकार ने भविष्य की चुनौतियों के दृष्टिगत आपातकालीन संचार के एक प्रमुख उपकरण के रूप में हैम रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णायक कदम उठाया है। हिमाचल में प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृति और परंपराओं का अनुपम मिश्रण है। प्रदेश के मंदिर, गोम्पा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, राफ्टिंग, कैंपिंग और पैराग्लाइडिंग आदि पर्यटकों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। हिमाचल को साहसिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग के साथ साथ प्रदेश में शिमला के जुनगा सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षित पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में 2 नवंबर तक आयोजित होने वाले पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में विभिन्न देशों के 186 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पर्यटकों को ट्रैकिंग का रोमांचकारी अनुभव दिलाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स अधिसूचित किए जाएंगे। इन रूट्स को इको टूरिज्म सोसाइटी के माध्यम से ट्रैकर्स को एक पैकेज के रूप में पेश किया जाएगा। पैकेज में ट्रैकिंग रूट से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से ट्रैकिंग डिवाइस भी दिए जाएंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाने में आसानी हो और उन्हें समय पर मदद पहुंचाई जा सके। नदियों से अटखेलियां करने के शौकीन साहसिक खेल प्रेमियों के लिए हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं।
आगामी 3 से 5 नवंबर तक जिला हमीरपुर के नादौन में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मैराथन स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और इंडियन राफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा ये स्पर्धाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इस चैंपियनशिप के लिए अब तक महिला, पुरुष और मिश्रित वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने पंजीकरण करवाया है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों, थल सेना, बीएसएफ, अन्य अर्धसैनिक बल तथा हिमाचल की स्थानीय टीमें भी इसमें भाग लेंगी। प्रदेश की अद्वितीय सुंदरता के साथ साथ साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर सरकार पर्यटकों को अविस्मरणीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के सार्थक प्रयासों के सुखद परिणाम अब धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल के सभी जिले पर्यटकों के आवागमन से गुलजार हैं। पर्यटक सुनहरी यादों को समेटे पुनः आने का वायदा कर एक प्यारा सा हिमाचल अपने मन में बसा अपने साथ लिए जा रहे हैं। कहना गलत ना होगा, हिमाचल तो हिमाचल है, हिमाचल जैसा कोई नहीं। प्रदेश की विविध जलवायु विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फलों और अन्य नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों, बागवानों की आय में वृद्धि करने में एचपी शिवा परियोजना इन क्षेत्रों में बागवानी की नई कहानी लिख रही है। बहुत कम अवधि में ही इस परियोजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे हैं। परियोजना के प्रारंभिक दौर में विकसित किए गए बागीचों में फल लगने से बागवानों को नई उम्मीद नजर आने लगी है। जिला हमीरपुर के गांव बकारटी में भी इस परियोजना के तहत विकसित बागीचे में आजकल मौसम्बी की बहार दिख रही है। कई पीढ़ियों से केवल गेहूं और मक्की की खेती करने वाले बकारटी के किसानों ने अब अपनी आय बढ़ाने के लिए एचपी शिवा परियोजना की मदद से बागवानी की राह भी पकड़ ली है। परियोजना के तहत गांव के 24 किसानों की लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर मौसम्बी के करीब 2300 पौधे लगाए गए हैं। इस सीजन में इन छोटे पौधों में गुणवत्ता युक्त फल लगने शुरू हो गए हैं। मौसम्बी के एक पौधे में शुरुआती दौर में 8 से 10 किलोग्राम फल लगते हैं। पूरी तरह विकसित होने पर एक पेड़ से ही लगभग 50 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है। गांव बकारटी में परियोजना के तहत 2 हेक्टेयर भूमि पर 2 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनी प्लॉट्स विकसित किए गए हैं। इनमें उत्साहजनक परिणाम आने के बाद अब पूरे बकारटी गांव में पौधारोपण किया जाएगा और इन बागीचों में बाड़बंदी और सिंचाई सुविधा इत्यादि का प्रबंध भी एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से ही किया जा रहा है। इस परियोजना में बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था के लिए सभी प्रावधान किए गए हैं। बकारटी गांव के बागीचे के सैंपल फलों के विपणन के लिए भी विभाग विशेष व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए बड़ी कंपनियों और बागवानों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में बागवानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिल सकें। गांव की प्रगतिशील किसान सुश्री संतोष कुमारी ने बताया कि एचपी शिवा परियोजना उनके लिए एक नई बहार लेकर आई है। हमें शिवा प्रोजेक्ट वालों ने बहुत अच्छी पौधे दी है और सबसे पहले हमने बेड बनवाए, उसके बाद हमें पौधे मिले और हमने पौधे लगवाए। बहुत मेहनत के ये करने से हमें फल जो अब बहुत अच्छा मिल रहा है और उस वैसे इतने पैसे हमें इतनी इनकम हमें फसल से नहीं आती थी जितनी कि अब हम इन पौधों से लग रही है कि अब मिलेगी। और हमने जो खाली भाग जो बेड के नीचे बना है, खाइयाँ बनी है, उससे हम लहसुन ले रहे हैं, अदरक ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, बहुत अच्छी ये आ रही, हल्दी ले रहे हैं और बहुत अच्छी फसल हो रही है हमें। मौसम्बी के छोटे छोटे पौधों में फलों को देखकर गदगद गांव बकारटी के एक और प्रगतिशील किसान रमेश कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार की एचपी शिवा परियोजना के कारण ही यह संभव हो पाया है। ये बगीचा जो है वो शिवा प्रोजेक्ट के तहत लगाया गया है। इसमें हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरा सहयोग किया है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे दवाई की, उन्होंने पूरी गाइडेंस दी है। और बाकी इसमें ये बगीचा जो है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पहले हम 2 फसलें ही लेते थे, मक्की और गेहूं। इससे हम मल्टी क्रॉप्स ले सकते हैं, जैसे कि हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक और भी चीज़ें जो हैं वो हम ले सकते हैं। और ये उस मक्की और गेहूं की फसल से लाभप्रद है।